मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज वापस से बहुत दिनों के बाद अपनी बालकोनी में मैं बैठ पाई हूँ। बिकॉज आज ना तो धूप है ना तो बारिश का छींटा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं वही सुबह जगी और थोड़ा नीचे पार्किंग एरिया में मैंने वॉक किया, वहाँ टैबलेट लेने के बाद, और वापस आई और अपना डिटॉक्स वाटर बनाया। और बनाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा आज बालकोनी में बैठा जाए, क्योंकि धूप भी नहीं है और बारिश का छींटा भी नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है नेचर के साथ, नेचर के पास बैठ के। तो बस अब मैं जल्दी से डिटॉक्स वाटर कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने किचन में ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ। और फिर दिन भर तो साथ में है ही, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें, मैं टॉपिक कुछ निकलेंगे तो मैं बात करूँगी उस पर। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रेंड्स। तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ। आप सोचोगे मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ। एक्चुअली मैं जो वर्कआउट करती हूँ या जो भी डाइट तो मैं आपको शेयर करती हूँ, वर्कआउट मैं शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मुझ में थोड़ा सा एक हेजिटेशन था कि थोड़ा वेट लूज हो जाए, थोड़ी अच्छी लगूँ फिर करूँ। पर क्या होता है ना कि मैंने फिर सोचा कि मैं जैसी हूँ वैसी तो आपको दिखती हूँ वीडियो में, तो फिर क्या उसमें छिपाना और क्या वो करना। क्योंकि आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो ये कर रही है हम भी करें। तो मैं आज कुछ आपको 4-5 एक्सरसाइज बताऊंगी जो बेली फैट आप बेड पे कर सकते हो, बस आपका जो गद्दा है वो एकदम टाइट करा होना चाहिए, दैट्स ऑल। और आप जमीन पे भी कर सकते हो, तो पर मैं सजेस्ट करूंगी कि ये बेड पे करो, जो एकदम टाइट आपका गद्दा हो उस पर आप आराम से करो। इसलिए मैंने मिश्का का बेड चुना है और आप इस पे आराम से। और देखिए कैसे करना है। इसमें 2 टेक्निक आती है। पहले ब्रीदिंग, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये सबसे बड़ा टेक्निक सीखो। जब पेट हमारा अंदर की ओर जाएगा तो ब्रीथ आउट, जब पेट खुलेगा तो ब्रीथ इन। मतलब पेट सिकुड़ेगा तो ब्रीथ आउट, और जब पेट खुलेगा तो ब्रीथ इन। तो चलो मैंने अपने आप को बूस्टअप किया, आज मोटिवेट किया, जैसी हूँ वैसी हूँ, आप लोग के लिए ये भी सही। तो मेरा कंधा थपथपाइए और चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज जो है वो है ऐसे ही हूँ, इस पोजिशन में बैठ जाना है बिल्कुल कंफर्टेबली। और उसके बाद अपने, अब देखिए ये इसके लिए हमारा जो ये पोर्शन होता है ना साइड का, साइड बेली फैट जो होता है, इसको कम करने के लिए ये है। तो हम ऐसे करेंगे, मतलब बीच में आ रहे हैं, सांस ले रही हूँ मैं, साइड जा रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये हाथ को यूं कर लो, उठा लो ऊपर ऐसे, और उसके बाद तो इसके भी आपको 50 रेपिटेशन करने हैं, 25 इस साइड और 25 इस साइड। ये जो है ये एक्सरसाइज आपके जो बेली पे यहाँ का जो बेली है ये इसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो अब चलिए मैं तीसरा बताती हूँ। तो तीसरा जो है अभी थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप भी देखिए कैसे करना है इसको और फिर कोशिश कीजिए। इसके लिए हम अपने कोर को, या पेट जो है, कोर जो है, इस पे हम लोग प्रेशर डालेंगे, ना कि आपको जहाँ तक आप झुक पाओ या जहाँ तक आपको, कभी भी अपने कमर पे प्रेशर मत डालना, खासकर हम गर्ल्स को बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए हमारा कोर अंदर जाए, कोर को एकदम टाइट करिए और फिर इसको कीजिए। इसके लिए हम दोनों पाँव फैला लेंगे, हाथ को ऊपर करेंगे और जहां तक आप झुक पाए, कोई जरूरी नहीं कि आपको छूना है, क्योंकि हम यहाँ पे एब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कि पूरा बॉडी का एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एब के लिए ये चीज को, ये यहाँ पे हिट होना जरूरी है, बाकी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर लेते हुए सांस, ऊपर हाथ, और झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे।
ये भी हम लोग 50 टाइम ये। तो अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, इसके लिए हम दोनों पाँव को ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है। हाथ को यूं फैला लेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। इसका भी हम लोग 50 रेपिटेशन करेंगे, 25 इस साइड 25 इस साइड, ठीक है। एक्सरसाइज है वो है, पाँव को ऐसे उठाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर नीचे, मतलब पीठ को बिल्कुल नीचे, जमीन ये पेट पे नहीं रखना है आपको, इसको ही करना है। इसको भी आपको 50 टाइम करना है रेपिटेशन। ये मेरे 5 एक्सरसाइज है जो आपको करने हैं। एक चीज और, जब भी आप ये खासकर बेली के लिए जो आप एब्स एक्सरसाइज करें, वो आप एकदम एम्प्टी स्टमक करें। आप सुबह में टाइम मिलता है आप कर सकते हो, लेकिन जैसे कि हाउसवाइफ होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलता सुबह में टाइम, काफ़ी भाग दौड़ वाला माहौल रहता है। तो वहाँ पे आप क्या करें कि दिन में जब आप लंच करते हो, लंच के बाद थोड़ा सा एक नैप लेते हो, उसके बाद जो आपका 4 से 5 का जो टाइम होता है, उसमें ऑलरेडी 3-4 घंटे हो चुके रहते हैं लंच किए हुए। उस वक्त आप ये एक्सरसाइज करें, जो भी एब्स का एक्सरसाइज करें वो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक करें। तो चलिए फिर बाय, मिलते हैं किचन में। तो वापस से मैं अब किचन में आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट रेसिपी प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम जो नाश्ते में बनाएंगे वो है हरी मूंग, छिलके वाली जो मूंग होती है, इसका चीला। तो ये मैंने रात में सोक कर दिया था और देखिए अच्छे से सोक हो गया है। तो अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। इसके साथ डालूँगी मैं 2 प्याज, रफली चॉप प्याज हैं, थोड़े से लहसुन, हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। इसके साथ थोड़ा सा जीरा और नमक डाल के मैं सबको ग्राइंड कर लूँगी और फिर मैं बताती हूँ। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने जब ग्राइंड कर लिया तो इसकी ये इस तरह का बैटर तैयार हुआ, ये कंसिस्टेंसी है। और सब कुछ तो हमने डाला ही हुआ है, तो और कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक पैन ये फ्लेम पे रख दिया है, मीडियम स्लो है इसका फ्लेम है। और अब मैं हल्का सा इस पर घी लगाती हूँ, ग्रीस करती हूँ बस घी से। और बस अब ये और धीरे धीरे इसको फैला लेंगे। बस ये हो गया, इसको छोड़ देंगे। ये खुद ब खुद ये जब हो जाएगा तो इसको फिर इसको टर्न कर लेंगे। देखिए ऑलमोस्ट एक साइड हो गया है, तो अब मैं थोड़ा सा घी ऊपर इधर भी डाल दूंगी, इस साइड भी हल्का सा, इतना नहीं थोड़ा सा, और घी हटा लेते हैं और फिर इसको टर्न कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से ऐसे थोड़ा पेशेंसली करेंगे, सेकेंगे तो ये सारा अच्छे से एकदम क्रिस्पी आपका चीला बन जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए मैं सारा बनाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ गई हूँ और आज मुझे अपना डाइनिंग टेबल वापस से मिला है, बिकॉज आज मिश्का जी के क्लास का पीटीएम था, ऑनलाइन पीटीएम था, वो हो गया है, तो और कोई क्लासेस नहीं है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। और देखिए मेरे नाश्ते के प्लेट में है एक चीला, दही हाफ कटोरी एंड चटनी धनिया पुदीने की। तो ये मैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा अपने, आज मेरा हेयर केयर डे है, तो हेयर को थोड़ा सा मैं अपने बालों को कैसे केयर करती हूँ, कैसे ट्रीटमेंट देती हूँ, तो वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ और मैं फिनिश कर चुकी हूँ और अब पूरी एनर्जेटिक हूँ मैं। तो आज मेरे जो है हेयर केयर रूटीन का डे है।
तो मैंने सोचा कि जब मैं आज अपना हेयर केयर करूँगी और मैं कौन सा पैक लगाती हूँ, क्या लगाती हूँ, तो मैं आपसे भी शेयर करूँ। एक्चुअली जब हम लोग, क्या होता है ना, बाल में बहुतों को सुना होगा, या लोग, हम सब में से बहुत लोग भी केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं। बाल में प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या होता है, मेन होता है कि अपने बाल को प्रोटीन रिच करते हैं। बाल जैसे कि किसी की आप देखोगे बाल बहुत फ्रीजी होते हैं, बहुत मतलब अनमैनेजेबल होते हैं, मैनेज नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए वो केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी प्रोटीन ट्रीटमेंट लेते हैं बाल को। ये बालों को जो है, इसमें ट्रीटमेंट लाए, कुछ केमिकल होते हैं, उनको लगाने के बाद उसको फिर हॉट वो आपको वेपर दिया जाता है, और उसके कारण जो हमारे इसके बाल के जो उसमें वो एब्जॉर्ब होता है, और जिसके कारण हमारा बाल जो है वो अच्छा दिखता है। और ये 5-6 महीने तक ये ट्रीटमेंट रहता है, बाल स्मूदिंग दिखता है, अच्छा शाइनी दिखता है, अच्छा स्ट्रेट दिखता है। तो क्यों ना आप अगर वो सब, हालांकि इतना होने के बाद भी जो है वो केमिकल उसमें जाता तो है ही, ऑब्वियस है, कुछ भी हो हमारा केमिकल ही जाता है उसमें। लेकिन अगर हम ये चीज़ अपने घर पे करें, कुछ हमारे जो किचन में जो चीज़ें हैं उनसे ये ट्रीटमेंट अगर अपने बालों पे कर पाएँ तो कितना अच्छा रहे। कुछ केमिकल का वो उसमें इफ़ेक्ट ना हो। हालांकि जब भी हम कोई भी केमिकल का यूज़ करें अपने बॉडी पे, अपनी स्किन पे, अपने हेयर पे, तो उसका कुछ ना कुछ बुरा रिएक्शन ज़रूर होता है। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ कि मैं अपने बालों को कैसे प्रोटीन इनरिच करती हूँ, प्रोटीन ट्रीटमेंट देती हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स। पहला, राइस। मैंने बताया था, जब मैंने आपको ये फेशियल वाला बताया तभी बताया था कि बाल के हर चीज़ के लिए जो है वो चावल, हेयर के लिए, स्किन के लिए, दोनों के लिए जो है राइस बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। तो आज हमें चाहिए 3 टेबल स्पून पके हुए चावल। जब हम चावल जो बनाते हैं खाने के लिए, वही पके हुए चावल। आप चाहे तो जैसे कल अगर आप बनाए हो चावल, लेकिन यहाँ पे ब्राउन नहीं, वाइट राइस। वाइट आप कोई भी राइस, किसी भी, ये नहीं कि बासमती या बहुत महंगा, कुछ नहीं, कोई भी राइस आप लो। 3 टेबल स्पून हमें चाहिए। अब अपने बालों के अनुसार, जैसे मैं 3 या 4 टेबल स्पून का बनाती हूँ तो मेरा और मिस का दोनों का हो जाता है, क्योंकि हम लोग के दोनों के बाल काफ़ी शॉर्ट हैं। तो आप अपने हेयर के लेंथ के अनुसार लो, और उसमें उतना ही मतलब अगर आपने 3 टेबल स्पून चावल लिया है पका हुआ, तो उसमें आप कोकोनट मिल्क जो है वो लीजिए आप 6 या 7, और उसके बाद उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बनाता है वो, एकदम स्मूथ पेस्ट के, कोई उसमें लम्स नहीं होना चाहिए, कुछ ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे तो आप उसमें 1 चम्मच और कोकोनट मिल्क डाल लीजिए और एकदम स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। और उसमें फिर वापस से आपको जो भी आप अपने हेयर में ऑयल मसाज के लिए यूज़ करते हो, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, जो भी आप यूज करते हो, मैं फ़िलहाल यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल यूज करूँगी, वो मिला के आप उसको अपने बालों पे, स्कल्प में भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई हार्म नहीं है। पर कोशिश कीजिए ये पार्ट कर लीजिए और पार्ट को ऐसे पकड़ के ये ऐसे लगाइए। तो मैं अभी सारा प्रोसीजर आपको दिखाऊंगी कैसे क्या होता है। तो फिर चलिए फिर उसको बनाते हैं। हाँ, मैं एक बात और बता, आपको अगर कोकोनट मिल्क, आप टेट्रा पैक भी आता है, वो भी आप ले सकते हो, आप घर में भी बना सकते हो। कोकोनट मिल्क जो है, आप जो पानी वाला नारियल होता है उसको आप ग्रेट कर लीजिए या छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, और उसको उसमें जैसे आप 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून उसको आप ग्राइंडर में डालिए, और उसका दुगुनी क्वांटिटी में, यानी 6 या 7 टेबल स्पून आप उसमें पानी डालिए और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, और उसको स्ट्रेन कर लीजिए, यानी छान लीजिए। और छानने के बाद जो आपका जूस निकलता है वही हो गया कोकोनट मिल्क। सो सिंपल ना। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लिया है, और यहाँ पर मैं 1, 2 एंड 3 के मैं 4 ले लेती हूँ, क्योंकि मिस्का को भी लगेगा। तो ये आपका देखिए 4 टेबल स्पून मैंने इसमें राइस डाला है, पके हुए राइस है। और इसमें अब मैं कोकोनट मिल्क मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, तो ये रहा कोकोनट मिल्क। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 एंड 8। ये मैं अच्छे से डाल देती हूँ और अब इसको हम लोग, तो देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल, देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया ये, एकदम बिल्कुल क्रीम की तरह। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अपने अप्लाई करेंगे अपने हेयर पे। हेलो। तो फ्रेंड्स, ये अब मैंने मिश्का को यहाँ बिठाया है, अब मैं उस पर करके दिखाऊंगी ये। तो देखिए ये मैंने मिला लिया है बिल्कुल अच्छे से, ये टेक्सचर देखिए कैसा हो गया है। तो अब इसको मैं, एक ये बाल को ऐसे सेंटर पार्टिंग कर लीजिए बिल्कुल सेंटर से, और यहाँ से आप शुरू कीजिए, ये अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा बाल का ये लीजिए सेगमेंट करके, और फिर इसको आराम से ऐसे ऐसे लगाइए। बहुत गाढ़ा थिक लेयर नहीं लगाना है, पतला ही लेयर आप लगाते जाइए और आराम से ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे, हमारा जो ये पोर है ये यहाँ तक बिल्कुल ऐसे। फिर वापस लीजिए दूसरा और उसमें लगाइए अच्छे से, बहुत प्यार से आराम से एकदम लगाइए इसको ऊपर से नीचे तक, और ये बहुत अच्छा असर करता है, बहुत बढ़िया इसका ये रहता है। बस आप ये करिए, इसको करने के बाद, लगाने के बाद 15-20 मिनट आप इसको ड्राई होने दीजिए इसी तरह, और उसके बाद आप इसको धो लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको सिर्फ पानी से धोइए, क्योंकि पानी से धोने से ये थोड़ा स्टिकी होता है, चावल है तो स्टिकी होगा तो ये जाएगा नहीं, तो इसके लिए आपको शैम्पू करना पड़ेगा। किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप शैम्पू करें, कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप शैम्पू करें, और कभी भी शैम्पू जो है डायरेक्ट अपने हेयर पे अप्लाई ना करें, स्कल्प पे अप्लाई ना करें। उस शैम्पू को थोड़ा सा पानी के साथ डाइल्यूट कर लें, और डाइल्यूट फॉर्म को ही आप अपने बालों में लगाएं, और उससे अपना हेयर जो है वॉश कर लें, और फिर आप देखिए। और ये चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रीजी बाल हैं, बहुत प्रोटीन की कमी है, तो आप, अच्छा अब पता कैसे लगा कि प्रोटीन की कमी है, तो इस बाल को जो है आप ऐसे उठाएं और ऐसे यूं पकड़ें। अगर आपका बाल ये नीचे की ओर ऐसे आ रहा है पोर इसका, तो आप समझिए कि आपका बाल में भी प्रोटीन अच्छा खासा है। और ये अगर फ्रीजी आ रहा है, ऐसे उठा उठा ऐसे ऊपर की ओर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो समझिए कि आपके बालों को प्रोटीन की ज़रूरत है, और वो फ्रीजी खुद भी खुद फ्रीजी से दिखाई देते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके बाल में प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा है तो वीक में एक बार अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप मंथ में वंस और ट्वाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर चलिए मैं मिश्का का ये प्रोसेस पूरा करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं वापस से अपना डिनर लेके बैठ गई हूँ, और मैंने वो टी शर्ट मुझे चेंज करना पड़ा, बिकॉज मिश्का जी को वो लगाने के बाद हेयर पैक वो मेरे से जादू की झप्पी टप्पी करने लगी थी, तो उस चक्कर में वो टी शर्ट बहुत गंदा हो गया। तो बच्चों के साथ अच्छा लगता है, बच्चे बनना चाहिए, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लाइफ में एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, इंजॉयमेंट बनी रहती है। तो चलिए फिर मैं अपना डिनर कंप्लीट करती हूँ, और शाम को मैंने वापस से मैंने अपना ग्रीन टी लिया था इवनिंग स्नैक्स में, एंड प्लस मैंने 2 अंजीर लिए थे, और मैंने एक हाफ एप्पल लिया था। तो और अभी मैं बस अपना डिनर लेके बैठ गई हूँ, और मेरा डिनर अब मैं कंप्लीट करूँगी, और फिर आपसे कल मिलूँगी मॉर्निंग में 6:50 शार्प। तो चलिए तब तक के लिए बाय एंड हैव ए पीसफुल स्लीप, गुड नाइट। अच्छे से सोना और सुबह सुबह एकदम फ्रेश होके जगना, एंड फिर मुझसे मिलना। तो चलिए बाय, थैंक यू। और कहना ज़रूरी है, इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती है, क्योंकि मैं सिर्फ डाइट के अलावा मैं लाइफस्टाइल, फैशन
जो मेरी लाइफ में अभी जो कुछ भी मुझ में चेंज आ रहा है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी मैं फील कर रही हूँ, जो भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो मेरे मन में आता है या मेरे उसके अलावा मेरी लाइफ में जिस चीज़ से मैं मोटिवेट हो रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ ऑनेस्टली। तो इसलिए इन सब टॉपिक पे मैं बात करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। तो इसीलिए वापस से बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है मेरी बातें और ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगता है आपको, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।